हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस का लास्ट टॉपिक, जो कि है ओवरव्यू ऑफ द बुक। यानी कि इस बुक में, कौन सी बुक में, जो न्यू एनसीईआरटी है, क्या है उसका नाम, क्यूरियोसिटी। तो इस पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसका हम ओवरव्यू करेंगे, यानी कि मतलब जो चैप्टर उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास चैप्टर है 13। ठीक है, पहला ये हुआ एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल जैसे प्लांट सेल हो गया हमारा, एनिमल सेल हो गया हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ और वायरस। ठीक है, इन सब के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, पूरा नाम लिखूंगा, आप अपने बुक में देख लेना। ठीक है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। ठीक है, अब इनविजिबल क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बैक्टीरिया को। मान लो कि हमने जो है ये दूध था और मम्मी ने इसको जो है ना फ्रिज में रखा था, और मैं अगले दिन देखा तो वो दूध नहीं है, वो दही बन गया है। ठीक है, तो क्यों बन गया है, क्यों बन गया है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, इतना नाम नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ याद क्या रखो लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टोबैसियस बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर बैक्टीरिया है, लेकिन अगर आप कितने भी ध्यान से देख लो आप, ठीक है, आपको वो नेकेड आइज से नहीं दिखने वाला है। आपको किससे दिखेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखने वाला है। किससे दिखेगा आपको, माइक्रोस्कोप से। तो इसमें उस टूल्स के बारे में बताया गया है जिससे हम किसी चीज को मैग्नीफाई कर सकते हैं। जैसे कि कैमरा हो गया, कैमरे में जूम होता है, जूम भी हम कर सकते हैं, तो उससे भी मैग्नीफाई हो रहा है चीज। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, जिसमें कन्वेक्स लेंस लगता है, उससे भी हो सकता है। उसके बाद होता है हमारा माइक्रोस्कोप होता है। तो इन सबसे क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं चीजों को। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस हम ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम लोग को दिख जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल्स के बारे में उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एनिमल का सेल, तो ये सेल का मेम्ब्रेन हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियोलस हुआ। ठीक है, ये डीएनए हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब जितने भी सेल है और जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स का मतलब उसके अंदर जितने भी और ऑर्गन्स है, जैसे मैंने भी बताया आपको, ये है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड में। थर्ड जो है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, थर्ड हमारा है हेल्थ। ठीक है, पूरा नाम नहीं है ये इसका, इसका पूरा नाम क्या है, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी हेल्थ किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग को हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, और हेल्दी रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करना डेली। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है जिससे हम फिट रह सकते हैं, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, उसका एक वे है। ठीक है, उसका एक तरीका है उसका। ठीक है, ये हम हेल्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, टेल्स अबाउट हेल्थ एंड हाउ टू सेफ गार्ड इट। सेफ गार्ड इट का मतलब क्या होता है कि हेल्थ को हम बचा के कैसे रखें। ठीक है, हेल्थ को खराब नहीं करना है हम लोग को, बीमार नहीं होना है हम लोग को। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके 3 इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने 7th में पढ़ा था 2 इफेक्ट्स के बारे में, इसमें तीसरा भी आ जाता है। ठीक है, पहला तो हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट। जैसे किस में होता है हीटिंग इफेक्ट, हमारे गीजर में होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, आयरन में होता है। ये प्रेस आयरन वो वाला नहीं, जिससे जो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट, वो वाला नहीं, जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़ों को, वो। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट किस में होता है, तो ये होता है हमारे उसमें जो वो होता है हमारा, एक वो आता है जैसे जेसीबी जैसा, उसमें जो है उसका जो वो है
मान लो ये हमारी पूरी गाड़ी है, इसका इस तरीके से लगा रहता है और यहाँ पे एक प्लेट लगा रहता है, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और ये जितना भी यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे क्या है, लैंडफिल है, ठीक है। इसमें से क्या करता है, ये आयरन की जितनी भी चीजें हैं या निकेल की या कोबाल्ट की, उसको ये खींच लेता है और फिर ये दूसरी जगह लेके जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो रहा था उसको छोड़ देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो मैग्नेट नहीं होता है और फिर वो नीचे गिरा देता है उन सारे सामान को, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और तीसरा हम पढ़ते हैं इसमें केमिकल इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि क्या इसमें आ जाता है, इसमें आता है हमारा चम्मच। चम्मच क्या, चम्मच में क्या होता है, उसमें क्या लगता है हमारा चम्मच। अब मान लो कोई भी चीज है तो आप इसको मान लो ऐसा है, इसको आपको चम्मच की शेप देना है, ठीक है। तो उसको हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले फ्लैट करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। तो हम वो भी किसकी मदद से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेट्स बना रहे हैं ना उसकी, ठीक है, ठीक है, उसको फ्लैट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और वो केमिकल इफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। ये हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। 5th है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। फोर्सेस में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मस्कुलर फोर्स होता है हमारा, मतलब जितने भी फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब फोर्सेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है इसी से रिलेटेड है, प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ठीक है। क्या क्या है देखो, सबसे पहला प्रेशर। प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, दबाव क्या होता है, और उसमें हम एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद विंड, इसका तो सबको ही मतलब पता है, ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन्स। तो ये जो चीजें इनके बारे में हम पढ़ते हैं, और ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। पहले क्या था पुरानी एनसीईआरटी में, फोर्स और प्रेशर एक साथ था और विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन एक साथ था, लेकिन अब क्या है, फोर्स अलग है और ये चारों एक साथ है, ठीक है। 7th 8th और 9th ये जो चैप्टर है, ठीक है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th और 9th जो है हमारा, ठीक है, ये तीनों चैप्टर किससे रिलेटेड है, ये तीनों जो है मैटर से रिलेटेड है, ठीक है, मैटर से। जैसा इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर का स्टेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर का नेचर, ठीक है, मैटर का स्टेट, मैटर का नेचर, और मैटर के नहीं सॉरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, ठीक है। स्टेट में क्या आ जाता है हमारा, स्टेट तो सबको ही पता होगा कितने होते हैं, 3 होते हैं, जितना हम लोग पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी होते हैं, लेकिन 3 होते हैं मेजर, ठीक है। तो स्टेट में क्या आ जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। नेचर, नेचर में ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड, और तीसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। और कंपोनेंट्स पढ़ने हम लोग को सॉल्यूशन के, तो 2 चीजें आती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसके बारे में भी हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर 7th चैप्टर में, नेचर 8th चैप्टर में, और कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन 9th चैप्टर में, ठीक है। 10th क्या है हमारा, 10th है हमारा लाइट। लाइट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो हमने किस में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था मिरर्स एंड लेंसेज के बारे में, वो हम सेम इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कीपिंग टाइम, जो लास्ट के 3 चैप्टर हमारे 11 12 13, इसमें देखो कीपिंग टाइम विद द स्काईज, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी, आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। जो लास्ट ही चैप्टर होते हैं ना, वो ऐसे ही रहते हैं, जो पढ़ने के लिए ज्यादा होते हैं और लिखने के लिए कम होते हैं, ठीक है। जैसे 7th में भी था हमारे, जैसे क्या था, फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन और वेस्ट वाटर स्टोरी, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें हमको लिखना नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। तो 11 12 और 13 जो चैप्टर है, कि 11th क्या है हमारा, कीपिंग टाइम विद द स्काईज, स्काई किस तरीके से हमारा चेंज होता है, और उसमें हम फेजेस ऑफ मून के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी,
इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो लूज ना हो जाए, यानी कि खत्म ना हो जाए बायोडाइवर्सिटी। और ये तो हम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, जो इकोसिस्टम है वो साथ में कैसे काम करता है, ठीक है, प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट है 13, वो क्या है, आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। तो लास्ट में हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, हमारे अर्थ के बारे में, ठीक है। ये तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 13 में हम अर्थ के बारे में, 12 में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, और 11th में हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून और स्काईज के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पूरे बुक का क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। तो वापस हम देख लेते हैं एक लास्ट बार, इस वाले चैप्टर में हमने सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ लिए, ठीक है। इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड में हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ में हम हेल्थ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हेल्थ को सेफ गार्ड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्सेस में हम पढ़ेंगे फोर्सेस क्या होता है, अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो पढ़ेंगे, और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और भी बहुत सारे होते हैं, वो सब हम फोर्सेस में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स में हम इन चारों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसके नाम में ही है, ठीक है। सेवेंथ में हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। 8th में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन नेचर के बारे में, और 9th में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। 10th में हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में और मिरर और लेंसेज के बारे में, और 11th में हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून के बारे में। 12th में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। 13 में हम पढ़ेंगे हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में, ठीक है। जो हमारा प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। क्यों? क्योंकि देखो ये जो सन है हमारा, ठीक है, सन में ऑर्बिट्स होते हैं बहुत सारे इस तरीके से। तो देखो यहाँ मर्क्यूरी है, यहाँ वीनस है मान लो, और यहाँ अर्थ है। तो मर्क्यूरी क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, वीनस क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन अर्थ जो है एक ऐसे डिस्टेंस पे है जहां ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, ठीक है। मार्स की बात कर लो, मार्स भी उसी रीजन में आता है, ठीक है। जुपिटर की बात करो अगर, ठीक है, तो जुपिटर बहुत ठंडा है, सैटर्न भी बहुत ठंडा है, ठीक है। यूरेनस और नेपट्यून भी इतने ही ठंडे हैं, लेकिन अर्थ और मार्स जो है वो सेफ जगह पे है, यानी कि हैबिटेंट जगह पे है, यहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है। जैसे इस पे भी रहने के लिए रिसर्च हो रहा है ना, वैसे ही अर्थ पे तो हम रहते ही हैं, मार्स पे भी हम रह सकते हैं, लेकिन वहां पे एटमोस्फेयर थिन होता है थोड़ा, ठीक है। तो अर्थ के बारे में हम लोग को पढ़ना है लास्ट चैप्टर में, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, कि अर्थ में क्या होता है, मार्स में क्या होता है, वो तो हम उसी चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ द बुक, और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, वो भी खत्म होता है। आई होप कि आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।